की गई और अभी तक भी हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि मीटिंग क्यों नहीं हुई है या होगी तो कब होगी। तो इससे साफ ये दृष्टिगत होता है कि सरकार हमारे मामले को लेकर गंभीर नहीं है और कहीं न कहीं वो हमारे सत्याग्रह को और किसानों को बहुत कमजोर आंक रही है। हम सरकार को पहले भी संदेश दे चुके थे और हम फिर संदेश दे रहे हैं कि किसान कमजोर नहीं है। किसान ने तय किया है कि वो अपनी जमीन के लिए जो है अपनी जान देने को तैयार है और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने जब जमीन समाधि सत्याग्रह के द्वारा हमारे शरीर को कष्ट देने की शुरुआत की थी, अब हमने उसमें एक चरण आगे बढ़कर अब हमने अन्न भी त्याग दिया है। जमीन समाधि सत्याग्रह के साथ साथ अब हमारा अन्न त्याग भी इसमें हो गया है और मुझे वाकई में ये बहुत कहते हुए पीड़ा है और दुख भी है कि जिस तरीके से सरकार का रवैया किसानों को लेकर है, हमारे इस आंदोलन को लेकर है। आप ये देखिए, सकारात्मक बातचीत के दौरान उन्होंने हमें साफ कहा था कि अब आप अपना जो सत्याग्रह उसको कॉल ऑफ कर दीजिए। अगर उनकी बातों में अगर हम कॉल ऑफ कर देते तो निश्चित रूप से वो और भी दुखद स्थिति होती। लेकिन क्या लगता है नागेंद्र जी, कम्युनिकेशन का गैप है, बातचीत पूरी प्रॉपर सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, या ऐसा लगता है आपको कि सरकार आप लोगों को हल्के में ले रही है, कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल मुझे तो यही लग रहा है। जिस तरीके से मंत्री जी से हमारी बात हुई और उसके बाद कमिश्नर जेडी कमीशन से हमारी बात चल रही थी, तो हमें लग रहा था कि कहीं न कहीं हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जब उस पर निर्णय होने का दिन था, उस दिन सरकार की तरफ से हमें कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। तो निश्चित रूप से लगता है कि वो लोग हमें कमजोर समझ रहे हैं, हमारे सत्याग्रह को कमजोर समझ रहे हैं और किसानों को तो कमजोर समझती है ये सरकारें। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 60 साल के बाद का किसान और नींदर का किसान किसी कीमत पे कमजोर नहीं है। जितने भी लोग हमारे साथ अभी यहाँ बैठे हैं और जितनी महिलाएं हमारे साथ जो है सत्याग्रह में बैठी हैं, उन सब ने अपना अन्न त्याग दिया है और जो है ये तय है कि अब जो है अन्न तभी ग्रहण किया जाएगा जब तक कि हमारी जो जमीन अवाप्ति निरस्त करने की मांग को सरकार पूरा नहीं कर देती है। तो साफ तौर पे अवाप्ति की मांग जो है